श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर गोविंदे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
प्रिय भक्तगण, आज की इस कथा में उसका स्वागत है। विश टू वेलकम यू फॉर टुडेज भागवतम कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आप लोग बोल सकते हैं साथ में, बोले यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् न्यासिनां गतिः संस्तूयते स कथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् न्यासिनां गतिः संस्तूयते सतकथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् न्यासिनां गतिः संस्तूयते सतकथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् न्यासिनां गतिः संस्तूयते सतकथासु मुक्त संगैः पुनः पुनः। ट्रांसलेशन बोलिए। यत्र where नारायणः Lord नारायण साक्षात directly भगवान the supreme personality of Godhead Nyasinam of persons in the renounced order of life. Gatiha, the ultimate goal, samstuyate, is worshipped. Satkathasu, by discussing the transcendental vibration. Mukta Sangaya, by those who are liberated from material contamination. Punaha punaha, again and again. Translation and purport by Jagadguru Srila Prabhupada ki. The Supreme Lord Narayan is present among devotees who are engaged in hearing and chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead. Lord Narayan is the ultimate goal of sannyasis, those in the renounced order of life, and Narayan is worshipped through this Sankirtan movement by those who are liberated from material contamination. Indeed, they recite the holy name again and again. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langite Girim Yad Kripatamam Vande Shri Guru Dina Taranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Jai. Jai Jagru Shupad ki Jai. Jai Radhe. Hare Krishna. Alors, nous pouvons continuer Katha. Et hier, His Grace Mukha Prabhu nous donne une très jolie Katha le matin. On va prendre les banques qui sont présents. Nous ici écoute Prabhuji. Mais Katha peut continuer surtout l'oban activité devant Pracheta. हिंदी समझते हैं हम तो हिंदी में करते हैं कथा, हिंदी में ज़्यादा रस है।
तो कथा यहाँ तक है जहाँ पर प्रचेता जो है अभी उनका क्या कार्य, उन क्या सेवा करते हैं भगवान जी के प्रति, क्या सेवा है उनका, क्या बताते हैं यहाँ पर कि जो प्रचेता हैं वे लोग कौन हैं? राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र, और उनके पिता के आदेश अनुसार वो लोग गए तपस्या करने। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10,000 सालों तक उन्होंने जल में तपस्या की। और जब वो लोग जा रहे थे तपस्या करने, देखिए ऐसे आज्ञाकारी पुत्र मिलना आज के कलयुग में बहुत कठिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि खुद प्रसन्न हुए और आए उनको दर्शन देने, उनको आशीर्वाद देने, क्योंकि वे पिता की आज्ञा माने और वो लोग तपस्या किए। जब वो लोग रास्ते में थे, जब जा रहे थे, तो उनको दर्शन मिला साक्षात भोलेनाथ जी के, शिव जी, वैष्णवाना यथाशंभु। तो शिव जी उनको आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देते उनको बोले कि मैं जानता हूं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तपस्या करने और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनकी सेवा में लगने वाले हैं। तो शिव जी यहाँ पर बहुत सुंदर ही, ये तो रुद्र गीता है, 2 अध्याय पहले की है बात, 2 अध्याय नहीं 6 अध्याय पहले की बात है। 24वीं अध्याय में वहाँ पे शिव जी उनको ये रुद्र गीत सुनाते, उनको बताते कि आप जो ये सुबह शाम ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए, इससे प्रभु जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपको जरूर देंगे दर्शन। तो शिव जी को बहुत प्रिय है वैष्णव, जो भगवान श्री हरि की सेवा में लगे रहते हैं, और वैष्णवों को बहुत प्रिय है शिव जी। ये है भक्तों के बीच में जो नाता, जो संबंध है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि उनका तपस्या होने के बाद अभी इस अध्याय में शुरुआत में अब ये जो वार्तालाप संवाद हो रही है, ये वार्तालाप हो रही है विदुर जी और मैत्री ऋषि के बीच में। तो यही प्रश्न अब पूछ रहे हैं कि 10,000 साल तपस्या करने के बाद अभी ये प्रचेता लोग, उनको क्या मिला, उनका फल, कौन सा फल मिला? क्योंकि बीच में ऐसा है ना कि देखिए पुत्र को ये भागवत धर्म है क्या, तो शिव जी उनको समझाए पुत्रों को, और जो पिता है राजा प्राचीन वरिष्ठ, उनको साक्षात श्री नारद मुनि आकर उन्होंने ये दिव्य ज्ञान, ये जो भागवत धर्म है उनको सिखाए। क्योंकि जो राजा प्राचीन वरिष्ठ थे वो कर्मकांडी थे, बहुत ज्यादा कर्मकांड में थे। तो नारद मुनि आकर बोले कि देखिए हे राजन, आप तो इतने कर्मकांड में लगे हैं कि भूलिएगा मत कि आप जितने भी जो पशुओं के आप बलिदान दे रहे हैं, इससे आपको बहुत हानि होने वाली, आपकी आत्मा की पतन होने वाली है। इसीलिए आप सावधान रहिए और अभी से आप अपने जो भागवत धर्म है उस पद पर चलिए। क्योंकि बताए हैं कि देखिए आप जितने भी पशुओं के बलिदान दिए, देखिए सब इनके जो आत्मा है अभी रुके हैं आपके लिए। जिस दिन आप शरीर त्यागेंगे उस दिन वो अपने जो सिंह है, और वो भी लोहे का सिंह रहेगा, उससे वो आपके शरीर को वो लोग छेदने वाले हैं। तो इतने कष्ट होने वाले हैं आपको, क्योंकि आप सिर्फ कर्मकांड में लगे हैं। तो देखिए कर्मकांड करना उसका एक समय है, सब जितने भी लोग कर्मकांड से जुड़े हुए हैं वो एक समय रहता है। तो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़कर उनको भक्ति पथ या भक्ति मार्ग में आना चाहिए। नहीं तो सिर्फ कर्मकांड में रहे रहेंगे तो आगे बोलते ना प्रगति, विकास नहीं होती है। तो ये है यहाँ पर जैसे श्री नारद मुनि राजन को सुना रहे हैं और उधर शिव जी उनके पुत्रों को, प्रचेता को कथा सुना रहे हैं। तो वही इस अध्याय में अब वही प्रश्न पूछा जा रहा है। विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि हे प्रभु, आप बताइए कि ये जो प्रचेता है 10,000 साल उन्होंने जब तपस्या की, तो तपस्या करने के बाद उनको क्या मिला? तो यही यहाँ पर कथा चल रही है, बहुत सुंदर कथा कि साक्षात भगवान उनको दर्शन देने आए। गरुड़ जी पर उनका जो वाहन है उन पर सवार होकर भगवान जी आकर उनको दर्शन दिए, भगवान नारायण। और उनके हम लोग तो कहते हैं चतुर्भुज, और 1-2 श्लोक पहले में देखेंगे कि यहाँ पर
भगवान जी अष्टभुज धारण करके आए। अष्टभुज धारण करके उन्होंने दर्शन दी और उनको आज्ञा दे रहे हैं, अभी उनको ये आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आदेश दे रहे हैं प्रचेताओं को कि आप लोग अब जाकर कृपया जो कंडू ऋषि के जो पुत्री हैं उनसे आप लोग विवाह कीजिए, क्योंकि उनमें भी इतने अच्छे अच्छे गुण हैं और आप लोग में भी अच्छे अच्छे गुण हैं, तो आप लोग आगे बढ़ाइए जो भी। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो कथा सुना रहे हैं, अभी जो चौथी जो स्कंद है, इसमें अभी सिर्फ सृष्टि के बारे में चल रही है और अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। तो अलग अलग सृष्टि, पहले सृष्टि करता तो भगवान साक्षात हैं, तब उनके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि किए, तो उसके बाद और अलग अलग अवतारों के बारे में अलग अलग जितने भी जो कहते हैं प्रजापतियों की जो कथा है, और कथा सुनने को आया हम लोगों को कर्दम ऋषि और देवती माता का 3रे अध्याय में कपिल भगवान के। तो वैसे ही कथा भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो प्रचेता है, अब उनको क्या कार्य, कौन सा उनको दिया गया है सेवा, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। और ये जो प्रचेता है, अब उनको भगवान जी का दर्शन भी मिला है, तो वो लोग अब वो भी एक स्तुति कर रहे हैं। भगवान जी बताते हैं कि कभी भी यदि भगवान जी आपको दर्शन दे दे तो आपको क्या करना चाहिए। यदि भगवान जी आपके सामने आ जाए, प्रभु जी आप क्या करेंगे? तो जितने भी हैं, देखिए भागवतम में सिर्फ स्तुति है, भगवान जी के जो वंदना है, स्तुति है। तो यहाँ पर प्रचेता लोग एकदम खुश हो गए कि भगवान जी साक्षात उनको दर्शन दिए, और भगवान जी उनको अभी यहाँ पर क्या दे रहे हैं, उनको एक आदेश दे रहे हैं कि आप लोग जाकर अभी जो आपको बताए कंडू ऋषि के जो सुपुत्री हैं उनसे आप लोग विवाह कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर ये जो स्तुति चल रही है, बहुत सुंदर श्लोक है। यत्र नारायण साक्षात भगवान न्यासिनाम गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगेह पुनः पुनः। कि यहाँ पर भगवान जी दर्शन दिए हैं और ये जो प्रचेता है अब स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, आप तो भक्तों के बीच में विराजमान रहते हैं। You are present among devotees who are engaged in hearing and chanting the holy name of the Supreme Personality of Godhead. तो कल के जो हम लोग जो टीका देखे थे, वहाँ पे एक सुंदर जो श्लोक है जहाँ पर जब नारद मुनि प्रश्न करते हैं भगवान से कि ये प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आप हैं कहाँ पर? तो भगवान जी बताते कि नाहम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मत भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मिलजुल कर मेरी कथा गुण गाथा करते हैं, कीर्तन गान करते हैं, तो वहाँ कीर्ति गान, तो वहाँ पर मैं विराजमान रहता हूँ। तो अब इस टीका में यहाँ पर क्या प्रभुपाद जी सुना रहे हैं, तो थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो भी निचोड़ है थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। So the Mayavadi sannyasis are missing the real presence of Narayan. This is because they falsely claim to be Narayan himself. According to the customary etiquette of Mayavadi sannyasis, they address one another as a Narayana. To say that everyone is a temple of Narayan is correct, but to accept another human being as a Narayan is a great offense. यही यहाँ पर जो बोलते सिद्धांतों में यही भेद होती है, क्योंकि मायावाद जो सिद्धांत है वो लोग सबको नारायण मानते हैं, तो सब हम लोग नारायण नहीं बन सकते। हम लोग भगवान जी के सेवक हैं। जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, दास कभी भी भगवान नहीं बन सकते। To say that everyone is a temple of Narayan is correct, but to accept another human being as Narayan is a great offense. The conception of Daridra Narayan, poor Narayan, an attempt to identify the poor with Narayan is also a great offense
ये भारत में कुछ तो आंदोलन चल रहे थे दरिद्र नारायण का, तो प्रभुपाद जी बताए हैं यहाँ पर इस टीका में कि ये भी बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। तो इवन टू आइडेंटिफाई नारायण विद डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा इज एन ऑफेंस। इसीलिए तो हम लोग जब मंगल आरती के बाद हम लोग जब कहते हैं कि 10 अनाम अपराध जो है उसमें एक अपराध है कि भगवान श्री हरि को यदि ब्रह्मा जी और शिव जी को एक ही पद दें तो वही भी एक अपराध है, क्योंकि ये जो गुण अवतार हैं और सब तो भगवान के ही अंश हैं, पर उनको भगवान मानना एक अपराध होता है। तो यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवतैः समद्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवेद ध्रुवम। तो उनको पाषंडी बताया गया है। One who considers Lord Narayan on a level with great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva is immediately listed among non-believers. क्योंकि ये जो भी ब्रह्मा जी जो है और शिव जी है वो खुद नहीं मानते कि वो लोग भगवान हैं, तो हम लोग मानते हैं। हम लोग खुद कभी यही अपराध कर देते हैं। भगवान है कौन हम लोग तो जानते ही हैं। भगवान जी के जो पूर्ण रूप से जो भग है, जो कहते हैं जितने भी 6 भग हैं वो ही भगवान है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चापि षण्णाम भग इतिंगना। तो पूर्ण रूप से में जो 6 रूप के जो हम लोग भग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐश्वर्य को लेकर और वैराग्य तक, वो भगवान है। और खुद ब्रह्मा जी के बारे में तो हम लोग कथा श्रवण किए हैं, ब्रह्म विमोहन लीला, कि जब ब्रह्मा जी को मोहित हो गए थे और भगवान जी की माया में पड़ गए थे, क्योंकि जो भगवान जी के जितने भी उनके जो ग्वाल बाल थे, उनके जो सखा थे और उनके जो गैया थे, उनको लेकर वो लुप्त हो गए थे। तो भगवान जी खुद अपने शक्ति से उन्होंने उन्हीं ग्वाल बालों को और गैया को उन्होंने उत्पन्न किया और 1 साल भर उन्होंने अपनी लीला की। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में हमने सुने हैं कि कैसे इतने जी अन्य देवता देवियों भी, साक्षात महादेव भी भगवान जी के माया में पड़ जाते हैं। भगवान जी के मोहनी रूप का उनको दर्शन चाहिए था, तो भगवान जी जब मोहनी रूप का दर्शन दिए तो साक्षात भोलेनाथ भी माया में पड़ गए। तो इसलिए भगवान जी की जो माया शक्ति है, इससे बचना, जहाँ बोलते हैं कि जो सुर भी है, सुर असुर भी और जितने मुनि भी हैं, वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भागवतम के प्रथम श्लोक में बताया जाता है कि जन्माद्यस्य त्वन्मयात् इतिरतस् चातेश अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयन्ति यत् सूर्य। मोहयन्ति यत् सूर्य, ये जो सुर असुर हैं वो मोहित हो जाते हैं। ठीक चलिए, वो मोहित हो जाते हैं, वो मोहित हो जाते हैं। भगवान जी उनको मोह माया में डाल देते हैं, क्योंकि ये जो माया शक्ति है इससे बचना सिर्फ एक ही रास्ता है, पूर्ण रूप से भगवान जी के शरण में जाकर आत्मनिवेदित होना। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरुत्य माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते। तो Lord Brahma and Lord Shiva is immediately listed among for those who consider ब्रह्मा जी और शिव जी to be on the same level as Lord Narayan, तो उनको पाषंडी बताया गया यहाँ पर। The fact is that by performing Sankirtan Yajna, one can immediately please the Supreme Personality of Godhead. Then Narayan himself descends and immediately is present. ये है कि भगवान जी अपने नाम के रूप में हमको अब इस कलयुग में दर्शन दे रहे हैं और अवतरित हुए। तो कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हेते सर्व जगत निस्तार। तो यदि हम इस नाम तत्व को समझे तो जहीं पे भी भगवान जी की नाम संकीर्तन, जो संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, जहां पर हो रही है वहां पर साक्षात भगवान विराजमान है।
In this age of Kali, Narayan is immediately present in the form of Lord Chaitanya. Concerning Lord Chaitanya, Srimad Bhagavatam states, यहाँ पर सुंदर श्लोक है, ये प्रमाण है, और भगवान के इस जो क्षण अवतार जो कहते हैं, इसका पूरा यहाँ पर बताया गया है। और ये जो कहते हैं ना कि ये भविष्य वाणी भागवतम में थी उस समय, क्योंकि साक्षात भगवान चैतन्य नहीं आए थे, पर यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी लिख चुके थे कि कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगो पांगास पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्रयजंती ही सुमेधस। In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. साक्षात महाप्रभु खुद भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण दोनों एक ही शरीर में, वो शरीरधारी जो चैतन्य महाप्रभु है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो 2 श्लोक हैं वो थोड़ा सा वर्णन आ रही है, पर यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा चर्चा, यदि समय मिले तो चर्चा कर पाएंगे। तो the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. But although his complexion is non-blackish, he is Krishna himself, a Krishna. इसी यहाँ पर ये महाप्रभु के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. After all, human life is made for pleasing Narayan, and this can easily be done by performing Sankirtan Yajna. तो भगवान नारायण, भगवान वासुदेव कौन है, यदि हम लोग समझे तो पूरा ये भागवतम में ही, जैसे कहते हैं कि वी हैव द प्रूफ्स, जो कहते हैं श्रुति प्रमाण है कि सब कुछ भगवान है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। ये 2 श्लोक पहले ही स्कंद के 2 अध्याय के ये 2 श्लोक हैं। तो यहाँ पर पूरा जो भगवान जी के बारे में सब कुछ भगवान ही है। यदि हम वेद शास्त्र पढ़ें तो यदि भगवान वासुदेव या नारायण जी को नहीं समझे तो हमारा जितने भी ये अध्ययन है ये पूरा व्यर्थ जाता है। तो जो गति है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज वासुदेव, इज नारायण। So whenever there is congregational chanting of the holy names of the Lord, God, Narayan, the Supreme Person of Godhead, in his incarnation, our Lord Chaitanya, immediately appears and is worshipped by Sankirtana Yajna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this verse, it is said that Narayan is Nyasinam Gatiha, the final goal, the ultimate goal of these sannyasis. The goal of those who have renounced the material world is the attainment of Narayan. A Vaishnava sannyasi therefore dedicates his life to serving Narayana. He does not falsely claim to be Narayan. Instead of becoming nirvaira, non-envious of other living entities, one who tries to become Narayan becomes envious of the Supreme Lord. यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब हम लोग भगवान बनना चाहते हैं, भगवान जी के पद पर खुद बैठना चाहते हैं, तो ये कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी अपराध है भगवान के प्रति। So actually when one chants or discusses the transcendental activities of the Lord, he immediately becomes non-envious. भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता पाठ सुनाते हैं तो 9वें अध्याय के पहले ही प्रथम श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि श्री भगवान वाच इदम तुते गुहितमं प्रवक्ष्यामि न सुवेग ज्ञानम विज्ञान सवितम यज्ञ ज्ञातम मोक्ष से शुभा। कि हे अर्जुन, मैं तेरे को ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तू कैसा है, अनसूयवी, मीन्स यू आर नॉन एनवियस। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कि यदि भगवान जी
कुछ समझना है तो भगवान जी बता रहे हैं मैं तेरे को ज्ञान और विज्ञान दे रहा हूं जिससे तेरे जितने भी मोह माया है सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे में ये मात्सर्यता नहीं है। यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। तो ये भगवान जी के प्रति ईर्ष्या, भगवान जी के प्रति द्वेष, भगवान जी के प्रति मात्सर्यता, ये हमको कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। So therefore, the attempt to become Narayan constitutes the greatest offense. Actually, when one chants and discusses the transcendental activities of the Lord, he immediately becomes non-envious. तो इसीलिए हमको बताया जाता है कि हमको बैठकर कथा श्रवण कीर्तन और भगवान जी की जो भी है, यदि दिन भर हम लोग भगवान जी के ध्यान में रहे, विष्णु स्मरणम, इससे हमारा कल्याण, इसमें कोई संशय नहीं है। So in this material world, everyone is envious of everyone else. But by vibrating or discussing the holy name of the Lord, one becomes non-envious and devoid of material hankering. इसे हम लोग कहते हैं ना, जब हम भगवान जी के भक्ति में लगे रहते हैं तो उस स्तर पर पहुंचते, ब्रह्म भूत प्रसन्न, न शोचति न कांक्षति। There is no lamentation and there is no hankering for material hankering. Because of our envy of the Supreme Personality of Godhead, we have become envious of all other entities. क्योंकि यही बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में इसका तो आधार ही है एक दूसरे के प्रति मात्सर्यता। We are non-envious, jealous of one another because we are envious of भगवान, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, और यदि भगवान जी सबके हृदय में है तो दूसरे के प्रति क्यों होना चाहिए जलन? There's no point of being envious towards everyone. कैसे लोग कैसे जी रहे हैं ये तो उनके कर्म अनुसार उनको मिला है ऐसे जीवन, हमको नहीं मिला है, ये हमारे कर्म अनुसार, उसमें हमको संतुष्टि, you have to be संतुष्ट, you have to be satisfied. भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे तो अन्य सूत्र है, भागवत में बताया जाता है कि भगवान जी को कैसे संतुष्ट करे, हाउ टू सेटिस्फाई भगवान। तो बार बार हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। दया सर्वभूतेषु, we have to be always, we have to always show mercy towards all living entities. दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा, हमारे जीवन में जो भी जैसे भी भगवान कुछ न कुछ तो भेजते हैं, यदि दुख भेजते हैं, सुख भेजते हैं, जो भी भेजते हैं, we have to be satisfied with it. संतुष्टया येन केन वा, जो भी आए हमारे जीवन में ये भगवान जी की प्रसाद के रूप में उसको लेना चाहिए। We have to be satisfied in whatever way we are, कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो, we have to be संतुष्ट। संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, we have to always try to engage all our indriyas, our senses, they have to be under control. Control how? By putting them in the service of भगवान। यदि ये तीन चीज हम इस पर ध्यान दें तो तुष्याति आशु जनार्दन, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण is तुष्ट, he becomes satisfied. So because of our envy of the Supreme Person of Godhead, we have become envious of all other living entities. So यहाँ पर why we are discussing about enviousness, why we are envious of someone else is because कि क्या होता है कि उसके पास कुछ है और हमारे पास नहीं है, so we become envious of that person. This is the biggest problem that we are facing in this world. But यदि हम लोग समझे कि हाँ हमारे कर्म में जो भी है, we have to be satisfied with that, then we can easily cross this material ocean. Are we all satisfied? जो भगवान जी दिए, we have to be satisfied. जैसे So when they are no longer envious, when we are no longer envious of the Supreme Person of Godhead, there will be real peace, unity and fraternity in human society. जब जितने भी पीस फॉर्मूला बता रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े देशों के जितने भी
नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, लीडर्स ऑफ सोसाइटी, वो नहीं होने वाला, इट्स इम्पॉसिबल। जब तक हम लोग बैठकर साथ में भगवान जी के कीर्तिगान नहीं करेंगे, वी डोंट सिट टुगेदर एंड प्रेज द लॉर्ड, वी डोंट सिंग हिज ग्लोरीज, वी डोंट अंडरस्टैंड एंड यूज अवर विवेक शक्ति, जो भगवान जी को विवेक शक्ति दी है। विवेक शक्ति मीनिंग दैट the sense of discrimination. Prabhupada ji could believe we should never lose the sense of discrimination. To be able to differentiate between what is right and what is wrong. ये कब तक संभव नहीं है? जब तक हम लोग बैठकर साथ में समझे नहीं कि हम लोग सब भगवान जी के सेवक हैं, चाहे किसी भी हम लोग किसी भी देश में हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी बनाए हुए धर्म पर चल रहे हैं। वी आर ऑल इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ भगवान श्री कृष्ण। Till we don't understand this, we'll always be envious of each other. Without Narayana or Sankirtan Yajna, there cannot be peace in this matter world. इस भौतिक संसार में कहीं पे भी शांति नहीं हो सकती। इसी तो हम लोग देखते हैं कि पूरा जो दुनिया है अभी सिर्फ दुख ही दुख है, क्योंकि सब लोग समझे नहीं। पर ये महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन यज्ञ का जो आंदोलन चल रहा है, ये धीरे धीरे जितने भी देशों में गया है वहां पर फैलते जा रहा है। एक दिन तो एक दिन तो होगा। जैसे बोलते हैं कि वी आर इन द 10,000 फर्स्ट 10,000 गोल्डन एरा ऑफ दिस कलयुग। तो इसमें हमको जितना हो सके इस हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस पर हमको जोर देना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ हैं इसके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स, दिस शुड बी द मेन एम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एस्टैब्लिशिंग भागवत धर्म, देन ओनली कैन देयर बी पीस। हरे कृष्ण। आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। और if you have any questions or something that you would like to add, our dear Sumukha Prabhu is here. Prabhu ji, यदि आपको कुछ बोलना है तो आप कृपया बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, you have something? You are always there for classes, I know, in the morning. Une petite question ou une récit gain d'essence of today's katha? Vous pouvez faire japa tous les jours, on connaît, vous pouvez faire japa, c'est bien. Et comme on dit, surtout dans le monde corporate world, vous faites face à plusieurs collègues, un système pour toujours un problème, pour toujours une discussion, pour toujours une injustice. Et pour vous, l'idée c'est you have to be equipoised, have faith in the holy names, keep chanting and keep distributing this positive vibe of the Hare Krishna Mahamantra. ठीक प्रभु जी? हरे कृष्ण। तो सबके ध्यान के लिए आप लोग आए, उपस्थित हुए, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोले ग्रंथराज भागवतम की, श्री राधा गोलोकानंद भगवान की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।